सुनो, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ है मूर्खता। मूर्ख इंसान अपनी ही जिंदगी तो बर्बाद करता ही है, लेकिन अपने साथ साथ औरों का भी नाश कर देता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी पहचान ही अलग होती है। उसकी सोच तलवार जैसी तेज, उसका विवेक पहाड़ जैसा अटल। आज अगर तुम यह 12 लक्षण समझ गए तो दुनिया चाहे जो कहे तुम हमेशा जीतोगे। और अगर यह लक्षण तुमसे छूट गए तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन, शोहरत या ताकत हो, एक दिन सब राख हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य को गढ़ता है, बाकी लोग तो सिर्फ शिकायत करते रह जाते हैं। पहला लक्षण सत्य को पहचानने की क्षमता। चाणक्य नीति में कहा गया है, सत्य वह है जिसे समय भी झुठला ना सके। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण यही है कि वह सच को पहचान लेता है। लोग चाहे उसे धोखा देने की कोशिश करें, वह झूठे के पर्दे के पीछे छुपी सच्चाई को देख लेता है। उदाहरण, एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा, आप इतने सारे षड्यंत्र, झूठ और जालबाजियों को कैसे समझ लेते हैं? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, झूठ की उम्र छोटी होती है, जो बात समय की कसौटी पर टिके ना वही झूठ है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ कानों से नहीं सुनता, वह आंखों से भी पढ़ता है और दिल से भी परखता है। जीवन में अपनाए हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, तथ्यों को परखो, तर्क को समझो और फिर निष्कर्ष निकालो। याद रखो, मूर्ख वही है जो सुनी सुनाई बातों पर बह जाता है। दूसरा लक्षण, धैर्य और संयम। चाणक्य कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेता। यहाँ मूर्ख गुस्से में टूट पड़ता है, वहीं बुद्धिमान शांति से सोचता है। यह बातें सुनो, चंद्रगुप्त जब युवा थे तो उनके सामने एक बार दुश्मनों ने बहुत भड़काऊ चाल चली। सैनिक उकसाने लगे, आक्रमण कर दो, लेकिन चाणक्य ने रोका और कहा, युद्ध की जीत तलवार से नहीं बुद्धि से होती है, इंतजार करो। और जब सही समय आया, बिना खून बहाए उन्होंने दुश्मनों को झुका दिया। जीवन में अपनाए बुद्धिमान इंसान तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, पहले परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है। धैर्य रखने से निर्णय सटीक होते हैं और यही उसे सबसे आगे रखता है। तीसरा लक्षण, मौन की ताकत। चाणक्य ने कहा, मौन सबसे बड़ा हथियार है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह बोलता नहीं, जहां लोग शोर मचाते हैं वह चुप रहकर सब सुनता है और सही समय पर जवाब देता है। सोचिए, दुनिया में कितनी मुसीबतें सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों की कीमत जानता है। वह जानता है कि शब्द तलवार से भी गहरे घाव दे सकते हैं। जीवन में अपनाए, जब भावनाएं तेज हों, चुप रहना सीखो। बेवजह वाद विवाद में मत पड़ो। हर जगह बोलने से बड़ा है सही जगह पर सही बात कहना। चौथा लक्षण, गलत जगह और गलत लोगों से दूरी। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, मूर्खों की संगति से बढ़कर कोई विष नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि गलत लोगों की संगति उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। उदाहरण, एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, कौन सी जगह सबसे खतरनाक है? उन्होंने कहा, वह जगह जहां मूर्खों का जमावड़ा हो, क्योंकि वहां से सिर्फ विनाश ही निकलेगा। जीवन में अपनाए, संगत से दूर रहें, गलत संगत से दूर रहें, चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। बुद्धिमान इंसान वही है जो पहचान लेता है कि कौन उसके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अब तक आपने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति सच को पहचानता है, धैर्य रखता है, मौन को समझता है और गलत जगह से बचता है। लेकिन अब आगे जो आप जानने वाले हैं वह आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगा, क्योंकि अगला लक्षण वही है जो किसी इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। कभी सोचा है, कुछ लोग बिना बोले ही इतना असर कैसे डाल जाते हैं? क्योंकि उनके सामने आते ही माहौल बदल जाता है। क्यों? उनकी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित कर देती है। यही फर्क है साधारण और बुद्धिमान इंसान में, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे भीड़ से अलग बना देते हैं। पांचवा लक्षण है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य नीति कहती है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। सोचिए, कितने लोग धन, पद और शक्ति पाकर भी बर्बाद हो जाते हैं। कारण सिर्फ एक, उन्होंने खुद पर काबू नहीं पाया। लालच, वासना, गुस्सा, यही उनकी बर्बादी की वजह बन गए। इस सीख को सुनो, एक राजा के पास अपार धन था, सेना थी, ताकत थी, लेकिन उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रख पाया।
वह अपने सुखों में इतना डूबा कि राज्य हाथ से निकल गया। चाणक्य ने इसी पर कहा, राज्य वही संभाल सकता है जो पहले खुद को संभाल सके। जीवन में अपनाएं। बुद्धिमान व्यक्ति खाने पीने, बोलने, गुस्से और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। वह जानता है कि अगर उसने खुद पर जीत पा ली तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। छठा लक्षण, ज्ञान और सीखने की प्यास। चाणक्य कहते हैं, विद्या ही वास्तविक धन है। फर्क देखिए, मूर्ख सोचता है कि उसे सब आता है, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं। यही कारण है कि वह हर परिस्थिति से, हर इंसान से, हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीख लेता है। उदाहरण, जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य बने तब वे सिर्फ एक सामान्य लड़का थे, लेकिन चाणक्य ने उनमें यही लक्षण पहचाना, सीखने की प्यास। वह हर बात को ध्यान से सुनते, समझते और अमल में लाते। यही प्यास उन्हें राजा से सम्राट बना गई। जीवन में अपनाए। कभी यह मत सोचो कि अब तुम्हें सब पता है। किताबों से सीखो, अनुभव से सीखो और गलतियों से भी सीखो। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब तक आपने जाना कि बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है और हमेशा सीखने की प्यास रखता है, लेकिन अभी तो असली खेल बाकी है, क्योंकि जो अगले लक्षण आप सुनने वाले हैं वही असली पहचान है उन लोगों की जिन्हें दुनिया इतिहास में याद रखती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। याद रखो, बुद्धिमत्ता का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ आसान हो, बल्कि तब होता है जब हालात तुम्हें तोड़ने लगते हैं। मूर्ख इंसान कठिनाई में बिखर जाता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अंधेरे में भी रास्ता खोज ले। और यही फर्क है जो साधारण को भीड़ में गुम कर देता है, लेकिन असाधारण को इतिहास में अमर बना देता है। सातवां लक्षण, समय की कदर, वैल्यू ऑफ टाइम। चाणक्य कहते हैं, समय से बढ़कर कोई धन नहीं। जो समय खो देता है वह सब कुछ खो देता है, लेकिन दिन के 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं। लेकिन क्यों कुछ लोग महान बनते हैं और बाकी गुमनाम रह जाते हैं? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति समय का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे वह सबसे अनमोल पूंजी हो। एक बात सुनो, चंद्रगुप्त से चाणक्य ने कहा था, अगर तुमने समय गवा दिया तो दुश्मन को तुम्हें हराने का मौका मिल जाएगा। चंद्रगुप्त ने अपनी दिनचर्या इस तरह बनाई कि हर पल का उपयोग राज्य की उन्नति में हो, और नतीजा यह हुआ कि एक साधारण लड़का इतिहास का महान सम्राट बना। जीवन में अपनाएं, आलस्य से दूर रहो, क्योंकि यह समय का सबसे बड़ा चोर है। हर दिन का लक्ष्य तय करो और उसी पर ध्यान दो। जो समय को पहचान लेता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।